कानपुर और झांसी के बाद अब बारी है प्रयागराज की। रविवार यानी कि 31 अक्टूबर शाम 3:30 बजे से एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में होगा द लल्लन टॉप अड्डा। अड्डे में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। घर बैठे हमारे मेहमानों या सौरभ द्विवेदी से आपके भी कुछ सवाल हैं तो पूछिए कू पर, द लल्लन टॉप के अकाउंट @द-लल्लन-टॉप पर। आपका नाम और सवाल हम अड्डे पर पूछेंगे। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। कार्डेलिया क्रूज शिप रेड में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने इस मामले में 10 पंच गवाह बनाए थे। अब इन गवाहों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन गवाहों में से एक आदिल फजल उस्मानी को एनसीबी साल 2020 से कम 5 मामलों में गवाह बना चुकी है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस्मानी के अलावा 2 अन्य गवाह केपी गोसावी और मनीष भानुशाली भी सवालों के घेरे में हैं। हालांकि गोसावी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं मनीष भानुशाली का संबंध बीजेपी से है। इसके अलावा एक और गवाह प्रभाकर सेल ने एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पर उससे जबरदस्ती साइन करवाए थे। उस्मानी, गोसावी, भानुशाली और सेल के अलावा एनसीबी ने आब्रे गोमेज, वी वेगनकर, अपर्णा राणे, प्रकाश बहादुर, शोएब फैज और मुजम्मिल इब्राहिम को गवाह बनाया था। इनमें से कुछ सिक्योरिटी स्टाफ है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उस्मानी जोगेश्वरी का रहने वाला है। इसे गांजा ड्रग्स से जुड़े 5 अन्य मामलों में गवाह बनाया गया था। इन सभी मामलों के पंचनामे में उस्मानी का यही एड्रेस लिखा है। हालांकि जब उस्मानी को उस पते पर ढूंढा गया तो वो वहां नहीं मिला था। और तो और सेशन कोर्ट के पास उस्मानी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। मुंबई क्रूज ड्रग केस एकमात्र ऐसा मामला नहीं है जहां एनसीबी ने आदतन गवाहों की ओर रुख किया। पिछले 2 सालों में एनसीबी ने कम से कम 4 पंच गवाहों का गवाही के लिए कई बार इस्तेमाल किया है। इनमें से एक शहबाज मंसूरी 4 मामलों में पंच गवाह रहा है। एक और गवाह फ्लेचर पटेल, जिनके नाम का जिक्र महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने किया था, एनसीबी के 3 मामलों में पंच गवाह हैं जो पिछले 1 साल में दर्ज किए गए थे। मलिक के आरोपों के बाद पटेल ने मीडिया को बताया था कि वे सेना में थे और अब सरकारी एजेंसियों की मदद करते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है। उन्होंने कुछ साल पहले एक समारोह में वानखेड़े से मुलाकात की थी। इसके अलावा सैयद जुबैर अहमद और अब्दुल रहमान इब्राहिम को एनसीबी द्वारा इस वर्ष 2 मामलों में पंच गवाह बनाया गया। पंच गवाह अधिकारियों द्वारा की गई तलाशी की पुष्टि करते हैं, अदालत में गवाही देते हैं। सीआरपीसी की धारा 100 के अनुसार पंच उस इलाके के स्वतंत्र और सम्मानित निवासी होंगे जहां पंचनामा तैयार किया जा रहा है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आर्यन खान जैसे मामलों में जहां ड्रग्स मिलते हैं अक्सर आधार बनती है। 5 गवाह की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एनसीबी के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका कहना है कि एक ही व्यक्ति को बार-बार पंच गवाह बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह के मामलों में गवाह नहीं बनना चाहते। इसके अलावा अधिकांश छापे देर रात या वीकेंड पर होते हैं, तो ऐसे में गवाहों को ढूंढना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनसीबी बार-बार एक ही व्यक्ति को गवाह बनाती है, अन्य एजेंसियां भी ऐसा करती हैं। वहीं पुलिस कर्मियों का तर्क है कि प्रत्येक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र पंच मिलना व्यवहारिक नहीं है। वहीं एक अधिकारी ने कहा, ईमानदारी से बताएं, यदि हम कुख्यात ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं तो क्या कोई हमारे साथ पंच गवाहों के रूप में जाने को तैयार होगा? हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई पंच भयभीत ना हो और मुकदमे के लिए पेश हो, क्योंकि हम हर पंच का रिकॉर्ड खोजने के लिए छापेमारी को नहीं रोक सकते। अधिकारी ने आगे बताया कि स्वतंत्र गवाह से मतलब ये है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से या किसी अन्य तरीके से एजेंसियों पर निर्भर न हो। पंच गवाहों के अलावा हम अदालत के समक्ष अन्य सबूत पेश करते हैं। आप अन्य एजेंसियों के बारे में भी पता लगाएं, आप पाएंगे कि वो भी पंच विटनेस को बार बार रिपीट करती हैं। फिर एनसीबी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।